हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सभी लोग। तो आज सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। तो जैसा कि आज है 17 अप्रैल यानी कि चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन और आज के दिन ही रामनवमी मनाई जाती है। तो आज देवी दुर्गा के साथ साथ श्री राम की भी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से घर के सारे काम खत्म करके और नहा करके मैं जल्दी से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में सबसे पहले माता रानी का भोग बनेगा, उसके बाद कोई और चीज़ बनेगी। तो यहाँ मैंने आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि भोग में काफ़ी टाइम भी लग जाता है बनाने में। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैं उतना ही हलवा बनाऊंगी जितना मुझे भोग के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ हलवा कोई नहीं खाने वाला, तो मैं उतना ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सूजी ली और उसको अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया। अब मैं इसे ढक कर के रख दूंगी और लो फ्लेम पर, जिससे कि वो अच्छे से कुक हो जाए। और जब तक वो पक रहा था तब तक मैंने कहा खूट की जो मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, मैंने उसका आटा लगाया। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब देवी पूजती है तो हमारे यहाँ 9 जगह 4-4 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें 2 छोटी और 2 बड़ी पूड़ियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैंने उसी के लिए आटा लगाया और बीच बीच में मैंने हलवे को भी चेक किया कि वो बना है या नहीं, और आटा भी लग चुका था। और अब मैंने एक बार फिर से हलवे को चेक किया तो वो अब बन चुका था। तो अब बारी थी इसमें चीनी ऐड करने की। तो यहाँ मैंने अंदाजे से चीनी डाली है, क्योंकि मैं कभी मेजरमेंट के साथ काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दी थी और जब चीनी मेल्ट हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें डाला घी। और अब भोग का हलवा बिल्कुल तैयार था और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया था। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसे मैंने फिर अलग से एक बाउल में निकाल करके रख दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में घी निकाला, क्योंकि जब तक मैं लोइयाँ बनाऊंगी तब तक ये घी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने लोइयाँ बनाना स्टार्ट किया। तो जितना आटा मैंने लगाया था उसको हाफ हाफ कर लिया और उसके बाद 18 पूड़ियाँ मुझे बड़ी बनानी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने लोइयाँ तोड़ी। और 18 पूड़ियाँ मुझे छोटी बनानी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लोइयाँ बनाई। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ियों को सेकना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं आज कैसे देवी पूजन करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लगी, क्योंकि सारा काम खुद से करना था, कैसे होगा। और पूरी रात सोने से पहले यही सोचती रही कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो इस घबराहट में सुबह 4 बजे भी उठ गई थी। बट मैं जब उठी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे कितनी वीकनेस आ रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैं उठ तो गई थी, पर काफ़ी देर तक ऐसी बेड पे पड़ी रही, मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्चों को जगा दो, थोड़ी मेरी हेल्प कर देंगे जिससे मैं आज देवी पूजन कर पाऊंगी। और फिर मैंने माता रानी से भी प्रेयर की कि मैया मुझे शक्ति देना कि मैं आज का काम अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, कैसे होगा कैसे होगा। फिर फाइनली मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और उनकी हेल्प से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और मैं टाइम पर सब कुछ कर पाई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो कुछ तो मैंने किया और अब अच्छे से मैं कर पाऊँगी। मैं जल्दी फ्री भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारी पूड़ियाँ बनाकर रख ली हैं। तो ये पूड़ियों से हमारी माता रानी का भोग लगता है, तो मतलब पूजा होती है। तो यहाँ मैंने इन पूड़ियों को 9 जगह रखा और 2-2 पूड़ियाँ बड़ी और 2-2 पूड़ियाँ छोटी। और उसके साथ में मैंने यहाँ पर सभी पूड़ियों पर जो मैंने सूजी का हलवा बनाया था वो थोड़ा थोड़ा रखा। और इसके बाद और सभी पूड़ियों के ऊपर फिर हम 2-2 बतासे भी रखते हैं। तो इस तरीके से हम जो पूजा की थाली तैयार करते हैं वो इसी का ही भोग लगाया जाता है जब हम देवी पूजते हैं। चाहे वो चैत्र की देवी पूजा या दूसरी वाली देवी पूजा, वो इसी तरीके से हम उनका खूब तैयार करते हैं और इनसे पूजते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बताती थी, मुझे मम्मी की बात याद है कि जब भी हम देवी माँ का भोग बनाते हैं तो बनाने के बाद भी हमें अपनी गैस को साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी उस गैस पर काम कर सकता है। जो भी हमने बर्तन यूज़ किए उन्हें धो करके या साफ़ करके रखें, तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि माता रानी का भोग बनता है तो अगर हम उसी गैस पे काम करते हैं तो वो झूठे के समान माना जाता है। तो मैंने अच्छे से अपनी गैस को भी क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को चाय बनानी थी तो उन्होंने अपनी चाय भी बना ली थी। और इसके बाद फिर से मैंने किचन पर जो हम लोगों का खाना बनना था उसकी तैयारी करना स्टार्ट की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बनाई आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो यहाँ मैंने सिर्फ उसको कुक करने के लिए रख दूंगी, वो धीरे धीरे पकती रहेगी। और दूध भी आ चुका था तो वो भी मैंने निकाला
और उसे भी बॉईल करने के लिए रख दिया। तो इसको दूध को और सब्जी को बनने को सिमिलर ही टाइम लगने वाला था, दोनों एक साथ रख दिए, जिससे जब तक ये तैयार होंगे तब तक मैं अपना और दूसरा काम कर लूँगी। तो मैंने इसमें केवल नमक हल्दी ऐड किया और इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया ढक कर के। और इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगना ही था, और उधर दूध को भी रख दिया और इसके बाद मैं चली गई कपड़े सुखाने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनको टाइम लगना होता है, तो उन्हें ही पहले कुक करने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो अब आटा भी लगा के रख देती हूँ, बच्चों को जब खाना खाना होगा तब मैं उनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ मैंने गैस पे से दूध को और सब्जी को चेंज कर दिया, एक्चुअली छोटी गैस पर सब्जी को और बड़ी गैस पर दूध को, जिससे ये जल्दी हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने आटा लगा के रखा और रायता तो बाद में बन ही जाएगा। तो इस तरीके से मैंने खाने की भी तैयारियां साथ साथ कर दी। और अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, तो उसको भी मैंने तैयार करके रख दिया। और सबसे पहले मैं जाऊंगी देवी को जल चढ़ाने, क्योंकि मैंने 9 दिन तक देवी माँ पर जल चढ़ाया था। तो जो हमारी अम्मा जी उन्होंने बोला तुम पहले जल चढ़ा कर आ जाना, बाद में देवी पूज लेना, क्योंकि हमारे यहाँ जब देवी पूजते हैं तो उनका जो लोटा रखा जाता है जल का, उसे देवी माँ पर नहीं चढ़ाते हैं, वो हम अपने घर के जो पेड़ या क्यारी वगैरह होती हैं पौधे की, उनमें रख देते हैं। और अब मैं कर रही थी ज्योति की तैयारी, तो यहाँ मैंने कंडी रख दी थी, जिससे वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगी ज्योति के लिए। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तब तक मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ अब मैंने देवी माँ की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने ज्योति की, और ज्योति करने के बाद फिर मैंने जो पूड़ियों और हलवे का भोग बनाया था उससे देवी माँ को भोग लगाया। और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा ख़त्म की। और मेरी पूजा करने के बाद मेरे घर के बाकी के लोगों ने भी पूजा ख़त्म कर ली, और उसके बाद जो हमने पूड़ियाँ बनाई थी उनको हम मनसते हैं और उसके बाद हम किसी को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कन्या पूजन के लिए कुछ पैकेट्स तैयार किए थे। तो इन पैकेट्स में मैंने बच्चों के लिए चिप्स और बिस्किट्स वगैरह रखे हैं। तो ये मैंने रात को बैठ करके ही तैयार किए थे। रात के आई थिंक 11 बजे मैंने इनको तैयार किया। मेरा मन था कि मैं पैकेट्स बनाऊं, तो मैंने इनको तैयार किया। और ये पैकेट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मेरे यहाँ कन्या लांगुरा आ चुके थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और मैंने उनको पहले तिलक लगाया और फिर उनको जो पैकेट बनाए थे वो दिए और उनके पैच हुए। और इस तरीके से मैंने जो भी कन्याएँ आई थी या लांगुरा आए थे उनको सबको इसी तरीके से पैकेट्स दिए और उनका पूजन किया। तो जब घर में कन्या लांगुरा आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है हमने सुबह से अब तक जो भी किया था वो सब सफल हो गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये है हमारे घर का शैतान बच्चा, और ये भी पीछे पीछे आ गया और इसको भी मैंने पूजा कर दी। और इसके साथ फिर मैंने की थोड़ी सी मस्ती, और इससे ये साथ मस्ती करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसको कुछ भी देने से पहले इससे मैं बोलती किस देनी पड़ेगी, तो इससे फिर ये अपना पैकेट लेकर के चला गया। और फिर इसके बाद और बच्चे भी आ गए अचानक से, फिर मैंने उन सबको भी पैकेट्स दिए। तो अचानक से इतने सारे बच्चे आ गए, मुझे लगा कहीं पैकेट्स कम ना पड़ जाएं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था। बच्चों को भी पैकेट्स देख के ये लग रहा था कि आंटी इन सब पैकेट्स में से हम सबको कैसे देगी। तो बच्चों को लग रहा था पहले हम खड़े हो जाएं, पहले हम खड़े हो जाएं। तो मैंने बोला सबको मिलेगा, तुम लोग ये मत सोचो हमें नहीं मिलेगा, मेरे पास एक्स्ट्रा सामान भी है। तो जितना सामान था मैंने सब बच्चों को दे दिया। और धीरे धीरे एक बच्चे ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे माता रानी ने सर पर हाथ रख दिया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इस तरीके से ये सारे बच्चे तो अपना लेकर के जा चुके थे, बट कुछ बच्चे थे जिनके लिए मेरे पास पैकेट्स नहीं बचे थे, और उन बच्चों को थोड़ा सा वो निराश हो गए कि हमारे लिए तो है ही नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने जो पैकेट्स में सामान रखा है वही मेरे पास एक्स्ट्रा है, पैकेट में नहीं है, बट ऐसे है आप ऐसे रख लो। तो उनको फिर मैंने ऐसे ही दे दिया। बट लास्ट में मुझे सबसे बुरा लगा, क्योंकि एक बच्चा था जो लास्ट में आया और मेरे पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए। मैंने कहा अब तो सब कुछ फिनिश हो गया। फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया मम्मी कोई बात नहीं है, इनको आप पैसे दे दो। तो मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ तुरंत सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हमें क्या करना है, तब उस समय आपके बच्चे आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो फिर मैंने उसे पैसे दे दिए, और उसके पैसे और उसकी थैली जो भी तो उसमें से सामान निकल रहा था उसको अच्छे से अरेंज किया।